तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन की बेरोजगारी भत्ता योजना। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सबसे बड़ा सवाल, क्या बेरोजगारी भत्ता बंद करेगी साई की सरकार। जाने ये कारण, और ये भी जानेंगे कि 250 करोड़ रुपए का जो है कि अनुपूरक बजट तो मिला है, लेकिन क्या बजट के बेरोजगारी भत्ते के मिलेंगे पैसे या नहीं मिलेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल में नए मेहमान है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएं हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते थे, करते रहेंगे। और छत्तीसगढ़ की जितनी भी अपडेट हैं, चाहे सरकारी नौकरी की हो, सबसे पहले आपको मिलेगी। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए जो है कि 250 करोड़ का अनुपूरक बजट में तो पारित कर दिया गया है, लेकिन देखिए 250 करोड़ रुपए में 25 करोड़ केवल बेरोजगारी भत्ते के जो दिसंबर माह से लेकर के जो है कि अप्रैल माह तक के लिए हुआ है। इसका मतलब कि जो दिसंबर से अप्रैल माह तक में जितने भी बेरोजगार युवा साथी थे जिनको पैसा मिल रहा था, उनको बेरोजगारी भत्ता देना था। लेकिन जो जिसे सत्ता परिवर्तन हुआ, इसके बाद जो है कि अनुपूरक बजट भी पेश हुआ, लेकिन अभी तक जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं छत्तीसगढ़ के, उनको एक भी पैसा अभी उनको बेरोजगारी भत्ते के रूप में नहीं मिला है। तो ये है कि सबसे बड़ा सवाल कि क्या बेरोजगारी भत्ते को जो साई की सरकार वो देगी या नहीं देगी। क्योंकि देखिए इसकी जो पात्रता थी वो बहुत कठिन थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी तो चलिए मिल जाएगा, लेकिन 1 अप्रैल को 18 से 35 वर्ष की आयु तक को ही बस मिलना है, 12वीं उत्तीर्ण ये भी हो जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन, इसमें लगभग 80% लोग छँट के अलग हो गए थे, क्योंकि जितने लोग भी थे उससे पहले कोरोना काल था, जिससे कि 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन लोगों का नहीं था। ये भी था कि 1 अप्रैल को उसी साल जो है कि 2 साल का रोजगार पंजीयन होना चाहिए, ठीक। तो बहुत सारे लोग तो पहले ही अलग हो गए थे, और बाकी लोग जितने बचे हुए थे, उनमें से क्या था कि वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक था बहुत लोगों में, फिर वो भी अलग हो गए। आप पात्रता की शर्तें देखेंगे तो केवल एक ही परिवार के एक ही सदस्य को मिलता था बेरोजगारी भत्ता, यानी कि 2-3 लोग भले एक परिवार में बेरोजगार हों, लेकिन उनको एक ही लोगों को मिलता था। और पूर्व के वर्तमान चलिए ये सब तो ठीक है, जो जिनके पास जीविकोपार्जन के लिए है, जो बड़े जो बोले को ऊँचे पद में है, उनको नहीं मिलता है, चलिए कोई बात नहीं। शासकीय कर्मचारी के सदस्य चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी को छोड़कर बाकी किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है? 10,000 से अगर अधिक उसका मासिक या उससे अधिक पेंशन है, तो उसको भी नहीं मिलेगा। आयकर दाता परिवार है, उनको भी नहीं मिलेगा। और आप जानते हैं कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील इन सबको तो ऑलरेडी मिलेगा ही नहीं। लेकिन क्या था कि इतने शर्तों को पूरा करने के बाद भी जितने लोग छँट के अलग हुए, 20% लोग जिनको बेरोज़गारी भत्ता मिलता था या मिलने वाला था, उन लोगों को भी बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी सवाल ये है कि भई जिनके लोगों के पास, जितने लोगों के पास पात्रता है, जिनके पास योग्यता है, जो बेरोज़गार हैं, उनके पास सभी दस्तावेज़ हैं, तो कम से कम उनको तो मिलना चाहिए। और जितने भी मैं बता दूँ कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था कि जितने भी ₹25 हर महीने में देने के लिए देता था बेरोज़गारों भत्तों को, लेकिन उसका जो है कि नियम और शर्तों बहुत कठिन थे, जिसको पालन करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है, तो कहीं संशय का विषय है। और यह भी हो सकता है बेरोज़गारी भत्ते नहीं आने का वजह, तो देखिए सबसे बड़ा कारण ये है कि वो कांग्रेस की जो वो योजना थी। महत्वपूर्ण बात ये सबसे पहले आपको बता दूँ, यदि बीजेपी की ये योजना रहता, तो निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ 100% श्योर है कि ये बेरोज़गारी भत्ते का पैसा जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं उनके खाते में अभी तक गिर गए होते। लेकिन ये कांग्रेस की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार की योजना है। यदि इनको लगता है कि यदि इस योजना को हम लोग चलाएँगे भी, तो जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती योजना के अंतर्गत वो आ जाएगा कि भई ये सरकार ने लागू किया था, वो देना था। तो भई आपको अनुपूरक बजट में जब आप लोगों ने पेश किया, तो उसको तो भई आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी बेरोजगार युवा साथी जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवा साथी हैं, उनको आप लोगों ने एक सौगात दिया, खुशियों की सौगात दी कि नहीं, 25 करोड़ रुपए दिसंबर से लेके अप्रैल तक देंगे। तो उनके मन में एक बात थी कि भई हम लोगों का बेरोज़गारी भत्ते का पैसा आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया, सबसे बड़ा सवाल है। भई बेरोज़गारी, फिर बीच में आ रहा था कि बेरोज़गारी भत्ते के में जो कि पोर्टल में संशोधन हो रहा है, तो बेरोज़गारी भत्ते के पोर्टल में संशोधन होना चलिए ठीक है भाई कि मुख्यमंत्री चेंज हो गए, उसके जो पोर्टल है, जितनी भी छत्तीसगढ़ शासन की जो सरकारी योजना की जो पोर्टल है उसमें चेंजेस किया जाए। लेकिन अब वो सभी बातें हो गई कंप्लीट, इसके बाद बीच में हम लोग को ये भी देखने को मिला जब सरकार चेंज हुआ कि भाई सीजी की सहायता सरकार भी देगी बेरोज़गारी भत्ता, जनवरी से शुरू हो जाएगा महतारी वंदन योजना। चलिए वो तो ये पुराना न्यूज़ का दिन है। देखिए, जो क्या है कि जनवरी से महतारी वंदन योजना चलिए ठीक है फरवरी में शुरू हो गया, लेकिन जो बेरोज़गारी भत्ता है उसके लिए कोई अपडेट क्यों नहीं मिल रहा है भैया? कम से कम एक बार अपडेट मिल जाना चाहिए कि भई इतने लोगों को बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा था, उनको मिलेगा, इस डेट से मिलेगा, ये आने वाले चुनाव के बाद मिलेगा या चुनाव से पहले मिलेगा, कुछ तो भाई
ये जो प्रमुख बातें हैं लोगों के मन में जो एक संशय का विषय बना रहता है, उसको कम से कम क्लियर कर देता तो जितने भी बेरोज़गार युवा साथी हैं, उनके मन में एक धैर्य बना रहता। और मैं बता दूँ कि जिनके भी खाते में उन्होंने तो साफ-साफ अभी बताया है, उनसे पूछा भी गया था विधानसभा में भी, तो उन्होंने बताया कि जिनके खाते में नहीं गिरे बेरोज़गारी भत्ते के पैसे, उनको भी करना होगा इंतज़ार, ज़रूर देंगे बेरोज़गारी भत्ते के पैसे। उन्होंने जो है कि उप मुख्यमंत्री हमारे माननीय विजय शर्मा जी ने भी बताया कि ये जो योजना है, ये प्रचलित है, इनको मिलेगा, इसको हम लोग बंद नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो उसका डेट बता देती कि कौन सी डेट में मिलेगा या नहीं मिलेगा या चुनाव के बाद मिलेगा, तो कहीं एक बोले तो मन में एक संतुष्टि रहता। तो आपको क्या लगता है हमारा अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएँ हैं सबसे पहले आप तक मिलती है, मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी नया अपडेट रहेगा आपको लेकर नए वीडियो में मिलेंगे। पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।